जय माता रानी की। आज आप सभी साधकों के लिए पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर के आए हैं और वो है अप्सरा साधना के ऊपर। प्रायः साधकों का यह प्रश्न रहता है कि अप्सरा साधना में ध्यान कैसे करते हैं, और आज मैं जो आपको अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण के लिए ध्यान की जो पद्धति बताने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। और जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी पुस्तक में लिखा हुआ या फिर पढ़ा हुआ आपको नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के अनुसार जो मुझे शिक्षाएं मिली है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान में कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, ध्यान के द्वारा किसी देवी या देवता का प्रत्यक्षीकरण कैसे करना होता है, इसके आधार पर मैं आपको प्रत्यक्षीकरण में ध्यान कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। सबसे पहली बात, अप्सरा साधना में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी जप संख्या। सामग्री आपने कितनी जुटाई है, बहुत ज़्यादा जुटाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने जप कितना किया है। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। इसलिए सबसे पहली बात, साधना में चाहे कोई भी साधना हो, मैं कहता हूँ अप्सरा साधना ही नहीं, चाहे कोई भी साधना क्यों ना हो, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जप संख्या होती है। 21 माला की जप संख्या जो होती है वह एक निर्धारित संख्या इसलिए बताई जाती है ताकि इससे कम आप जप ना करें, और इससे ज़्यादा आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा आप बैठ सकते हैं उतनी देर तक आपको जाप करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने 21 माला करने का संकल्प लिया और बस हमको 21 माला ही करना है, तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होने वाला। आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल सकती है, उनकी कृपा मिल सकती है, लेकिन उनका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आपको असीमित जप संख्या का प्रयोग करना होगा। कहने का तात्पर्य, यदि आपने 21 माला का संकल्प ले रखा है तो 21 माला पूर्ण हो जाने के बाद आपको संख्या गिननी ही नहीं है, आपको सीधे जप करते जाना है। जब तक आपका शरीर बैठने के लिए आपको आज्ञा दे रहा है, आप जितना बैठ सकते हैं उतनी देर तक बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करें, तभी जा करके आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, अन्यथा आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। दूसरी बात, साधना में चाहे अप्सरा साधना हो या फिर किसी भी देवी या फिर किसी महाशक्ति की साधना क्यों ना हो, साधना करते हुए ध्यान की पद्धति को अपनाना भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए किसी भी साधना में, किसी भी प्रकार की साधना में ध्यान का होना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। कहने का तात्पर्य, जब आप स्नान वगैरह कर लेते हैं सुबह, वैसे भी जब साधना करते हैं तो साधना काल के अंतर्गत आपको सुबह प्रातः जल्दी उठना होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अपने उठने का समय बताता हूँ। मैं रोज़ सुबह 5 बजे के आसपास उठ ही जाता हूँ। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई साधना करता है तो सुबह सुबह उसको जल्दी उठना होता है। ऐसा नहीं कि बस सोते रहे, सूर्योदय के बाद भी सोते रहे। उससे क्या होता है, पुण्यों का क्षरण होता है। कई साधक, कई गुरु आपको ऐसा बताएंगे कि आप रात में साधना करिए और दिन में खूब मस्ती से सोइए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी दृष्टि से तो ऐसा नहीं है। वैसे भी दिन में सोने से पुण्यों का क्षरण होता है, अर्थात आपके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि दिन में आप सोएं ना। आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन आपको सोने की आज्ञा मैं अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। ये बात एक अलग है कि आपने रात में साधना की है तो आपको विश्राम की आवश्यकता होती है, पर आप एक बात सोचिए, यदि आप उस तरह की मेहनत कर रहे हैं, रात्रि में आप इतना जाप कर रहे हैं और फिर पूरा दिन आप सोएंगे, तो आपके पुण्यों का क्षरण हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या। इसलिए साधना तो वही मानी जाती है जिसमें आपने कठिन परिश्रम किया हो। ये नहीं कि आपने रात में साधना की, रात में जगे और दिन भर फिर सोने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी साधना एक परिश्रम के रूप में होनी चाहिए। आपको दिन में भी जगना होगा और दिन में भी आपको अहर्निश मंत्र का जाप करते रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बैठ करके ही जाप करिए, पर आप जिस भी अवस्था में हैं, जैसे लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप भोजन कर चुके हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो आप मन ही मन अहर्निश आपके मन में उस मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए, तभी आपको फिर सफलता मिल सकती है। ये है प्रत्यक्षीकरण का गूढ़ रहस्य। ये रहस्य आपको और कोई नहीं बताने वाला। इसलिए यदि प्रत्यक्षीकरण करना है तो आपको अहर्निश आपके मन में, आपके अंतःकरण में उस मंत्र का जाप निरंतर होते रहना चाहिए। चाहे आप बोल करके करें या फिर आप मन ही मन करते रहें। और इस तरह की आदत बनाने पर स्वतः ही वह मंत्र आपके अंदर अहर्निश जाप होता रहेगा। एक होता ना अजपा जप,
ठीक उसी प्रकार से आपको जप करना है। अब आपको बताते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण के लिए ध्यान कैसे करना है। तो जैसे आपने रात में साधना की, मान लीजिए आपने 2 बजे तक साधना की, तो आप विश्राम करेंगे, उसके बाद रात्रि में आपने विश्राम किया और सुबह आप 6 बजे उठ ही जाइए। 6 बजे के बाद यदि आप उठते हैं तो मेरी दृष्टि से वो सही नहीं है। 6 बजे आप उठ जाइए, नित्य क्रिया करिए, स्नान करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए और फिर आपको सीधे ध्यान नहीं करना है। आपको अपनी दैनिक नित्य क्रिया के अनुसार सबसे पहले आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, उसके बाद इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना है। कुछ देर आपको बैठ कर के ये क्रिया करनी है। उसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है। देखिए, ध्यान में प्राणायाम करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा मैंने स्वयं अनुभव भी किया है और ऐसा मैं मार्गदर्शन भी करूँगा, क्योंकि मैं प्रायः ऐसा ही करता हूँ और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। और प्राचीन पद्धति के अनुसार भी ध्यान करने के पूर्व प्राणायाम करना अनिवार्य होता है। प्राणायाम का मन से बहुत बड़ा संबंध होता है, इसलिए प्राणायाम करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको नहीं पता है कि प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। एक बार आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। प्राणायाम करने का मन में बहुत बड़ा असर होता है। मन का संबंध हमारी वायु से होता है। हमारे अंदर जो प्राण वायु होती है, जो हम श्वास लेते हैं, उसका संबंध बहुत बड़ा होता है मन से। इसलिए सबसे पहले ध्यान में प्रविष्ट होने से पहले, ध्यान करने से पहले प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है और जब हमारा मन शांत होगा तभी तो हम निर्विघ्नता पूर्वक ध्यान कर पाएंगे। इसलिए प्राणायाम करना बाध्य है। मेरी दृष्टि से प्राणायाम करना ध्यान के पहले बाध्य है। इसलिए सबसे पहले प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम करने के बाद देखिए, प्राणायाम में कुछ आसनों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, जैसे पद्मासन में बैठ करके और फिर प्राणायाम करते हैं। तो यदि आपसे वो प्रक्रिया नहीं बनती है तो आप सुख आसन में बैठ करके अपनी कमर सीधी करके और फिर प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम करने के बाद एकदम स्वच्छंद रूप से सुख आसन में बैठ जाना है। ऐसे बैठना है जैसे आपको शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में कोई भी दर्द या फिर कोई भी दबाव ना हो, ऐसे बैठना है। हो सके तो मोटा गद्दा नीचे बिछा लें, फिर उस पर बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। प्राणायाम करने के बाद ध्यान करने के लिए सुखासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद 2 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है, अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, कुछ भी विचार नहीं करना है। आपको एक बात और बता दें, जैसे मान लीजिए गर्मी का समय होता है, आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चला रखा है या कूलर चला रखा है, तो क्या होता है कि ध्यान करते समय हमारा मन केंद्रित हो जाता है। जैसे पंखे की आवाज़ आती रहती है तो हमारा मन वहाँ पे केंद्रित हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। हालांकि जब आपका ध्यान गहरा हो जाएगा, प्रगाढ़ हो जाएगा, आप गहरे ध्यान की समाधि में चले जाएंगे तो आपको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको उसका भान ही नहीं रह पाएगा। फिर भी मैं आपकी सावधानी के लिए बता रहा हूँ कि आपको अपने मन को रिलैक्स करना है, किसी भी चीज़ में आपको अपने मन को केंद्रित नहीं करना है। तो आपको विश्राम अवस्था में बैठना है, अपने मन को शांत रखना है। इसके बाद आपको अपने इष्ट देवता के मंत्र का उच्चारण करना है। एक बार अपने गुरु मंत्र का भी उच्चारण करना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है मन ही मन कि हम जिस भी देवी देवता को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, वो हमें सफलता दिलाएं, हमें सिद्धि प्रदान कराएं, हमें उनका प्रत्यक्ष दर्शन करवाएं। ऐसी मन में एक बार प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद फिर एकदम रिलैक्स होकर के बैठना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप अप्सरा प्रत्यक्षीकरण के लिए ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें यदि आपने प्रेमिका के रूप में आपने उनकी साधना की है तो उसके लिए आपको उनके मुखारविंद से, उनके मुखमंडल से उनका ध्यान करते हुए और फिर पैरों की ओर, नीचे की ओर आना है। और यदि आपने उनको बहन और माँ के रूप में साधना की है उनकी और उनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो आपको उनके पैरों की तरफ से और फिर मुखमंडल की ओर ध्यान करते हुए चलना है। ये ध्यान की पद्धति है। तो ध्यान कैसे करना है, देखिए सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि आपने तो कभी देखा नहीं है उनको, उनका प्रत्यक्ष स्वरूप कैसा होता है, इसलिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का ही प्रयोग करना है। और सबसे अच्छा उपाय यह है कि जो अप्सरा साधना में जो अंग पूजन विधि है, उस अंग पूजन विधि में उनके स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, तो आपको उसी का प्रयोग करना है।
ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपको अप्सरा प्रत्यक्षीकरण करने के लिए जो आप ध्यान पद्धति अपनाएंगे, उसमें अप्सरा अंग पूजन की जो विधि होती है, जो उसमें उनके अंगों का वर्णन दिया गया है, उसी सुंदर स्वरूप को अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार आपको अपने मन मस्तिष्क में उसको अवतरित करना है, उसको एक रूप देना है। तो आपको अप्सरा प्रत्यक्षीकरण में अप्सरा अंग पूजन विधि में जो उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी स्वरूप का अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अपने अंतःकरण में उसका अवलोकन करना है, उसको एक स्वरूप देना है। आशा है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप उसी विधि से उनका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए एक ध्यान पद्धति अपनाएंगे और उसी प्रकार से उनका ध्यान करेंगे, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो अन्य देवी देवताओं की यदि आप साधना करते हैं तो उसके लिए आपको अलग प्रक्रिया करनी होगी, लेकिन कल्पना शक्ति का प्रयोग आपको तब भी करना होगा। ध्यान में कल्पना शक्ति ही आपके लिए देवी देवता का प्रत्यक्षीकरण करा सकती है। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है। इसके अलावा ध्यान में समाधि की जो प्रक्रिया है, वो उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। उसमें किसी भी प्रकार की कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान की अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती हैं और उनको करने के लिए अलग अलग विधाएं बताई जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्रक्रिया आपको सभी में लागू करना है। इसलिए जब भी कोई किसी भी प्रकार का ध्यान करें या किसी भी प्रकार की साधना के अंतर्गत आप ध्यान करें, तो एक बार आप परामर्श जरूर कर लें, उसके बाद ही आप ध्यान की साधना प्रारंभ करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आशा है यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको और कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का निदान अवश्य ही करेंगे। जय माता रानी।